और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, अब आर्थिक तूफान आ रहा है, जनता परेशान है और पीएम विदेश घूम रहे हैं। रायबरेली अमेठी के दौरे पर हैं। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। और रायबरेली में राहुल गांधी ने कहा कि अब आर्थिक तूफान आ रहा है। ईरान में युद्ध शुरू हुआ, ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ और ईरान ने अमेरिका के साथ लड़ाई करते हुए ईरान ने हॉर्मुज एक जगह है जहां से दुनिया का तेल निकलता है, उसने हॉर्मुज पर कब्जा कर दिया और कह दिया कि भैया हम तो नहीं छोड़ते। अब तेजी से पूरी दुनिया में तेल की कमी, खाद की कमी, डीजल की कमी अब शुरू हो रही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं देश से कि आप सोना मत खरीदिए, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में चलिए, आप विदेश नहीं जाइए, और उसके एकदम बाद नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं। दुख की बात क्या है कि अब जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं और मैं बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि अब आर्थिक तूफान आ रहा है और सवाल सरकार और प्रधानमंत्री पर है। जी बिल्कुल, आज ही पहुंचे हैं राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में। अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन आज जब उन्होंने मंच से भाषण दिया तब भी और जब मीडिया से बात किया उस वक्त भी उन्होंने इस बात का विशेष तौर से जिक्र किया कि देश में बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है, जिसकी चपेट में सबसे ज़्यादा अगर कोई आएगा तो वो बेरोजगार होगा, वो युवा होगा, वो छोटा व्यापारी होगा, वो किसान होगा। उनका कहना है कि जो बड़े उद्योगपति हैं, कुछ औद्योगिक घरानों के नाम लिए, उन्होंने कहा कि जो बड़े उद्योगपति हैं उन पर कोई फर्क नहीं आएगा, प्रधानमंत्री पर कोई फर्क नहीं आएगा, जो बड़े बड़े नेता हैं उन पर फर्क नहीं आएगा, फर्क आएगा देश की आम जनता पर। तो जब भी वो अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं तो वो इस तरीके से हमले करते हैं। लेकिन आज वो सबसे पहले जब रायबरेली की सीमा में दाखिल हुए तो उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए। चुरुआ में बड़ा प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, एक ज़माने में इंदिरा गांधी भी वहाँ पर दर्शन के लिए आया करती थी जब अपने संसदीय क्षेत्र आती थी, तो वहाँ से शुरुआत की और वहाँ से शुरुआत करने के बाद वो लगातार आक्रामक है। एक और आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर महिलाओं को लेकर के हो रहा है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पर जिस तरीके की सियासत इस देश में हुई उसको लेकर के कार्यक्रम हो रहा है। हमारे सामने देखेंगे महिला संवाद का कार्यक्रम आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर है, प्रियंका गांधी की तस्वीर है और आप देखेंगे ये जो कार्यक्रम है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि देश में बीजेपी की जहाँ जहाँ भी सरकारें रहीं उनसे वो ये कहा जाता रहा कि जो महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, दरअसल ये कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की साजिश थी। तो ये आप देख रहे हैं कि एक तस्वीर है जो यहाँ पर महिलाओं के संवाद का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं और ये बताने की यहाँ पर कोशिश की जा रही, इस तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल जो महिला आरक्षण का बिल जो पास नहीं हुआ उसके पीछे की वजह क्या थी। तो राहुल गांधी इन महिलाओं के सामने ये बताएंगे कि किस तरीके की साजिश यहाँ पर देश की सरकार ने की और महिलाओं के हित में अगर किसी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो ये महिलाओं को आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो रायबरेली संसदीय क्षेत्र है वहाँ से महिलाएं आई हुई हैं और यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर भी आयोजित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जब अपने संसदीय क्षेत्र आए हैं तो लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए केंद्र की और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम मुद्दों पर कैसे
कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ करके काम कर रही है और जो देश की बीजेपी सरकार है वो किस तरीके से धोखा दे रही है, चाहे वो आर्थिक मुद्दे का मसला हो, चाहे वो महिलाओं से जुड़े मुद्दे हों या किसानों से जुड़े मुद्दे हों। तो राहुल गांधी लगातार हमलावर है, आक्रामक है। आमतौर पर जब भी वो अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं तो छोटे छोटे पॉकेट्स में वो जाते हैं, ताकि कोशिश ये रहती है कि रायबरेली की सभी जो 5 विधानसभा सीटें हैं एक संसदीय क्षेत्र में वो सभी कवर कर ली जाएं। तो अभी वो बछरावा की तरफ से, बछरावा के बाद अब ये लालगंज की तरफ आएंगे, यहाँ से उसके बाद सीधे रायबरेली की तरफ जाएंगे। तो अलग अलग पॉकेट्स में न केवल वो विकास कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं, विकास कार्यों पर चर्चा कर रहे हैं, एक ग्रामीणों के साथ भी उनका भी संवाद हुआ है। खीरो एक जगह है जहाँ पर वो ग्रामीणों के साथ उन्होंने संवाद किया, जहाँ पर विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। लेकिन बड़ा अहम कार्यक्रम है ये महिला आरक्षण बिल के बाद जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के, आधी आबादी को लेकर जिस तरीके से सियासत गर्म हुई है, उसको लेकर के एक ये बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को बुलाया गया है। तमाम बड़े कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से राहुल गांधी निश्चित तौर पर महिलाओं को लेकर एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि आधी आबादी को लेकर के जो यूपी में सियासत हो रही है, जिस तरीके की जंग छिड़ी हुई, हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुद मुख्यमंत्री ने पद यात्रा निकाली जिसमें तमाम सारे मंत्री शामिल हुए, महिलाओं का एक मशाल जुलूस आयोजित किया गया, ये बताने के लिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तमाम दूसरे विपक्षी दलों ने महिला हितों पर कुठाराघात किया। ऐसे में राहुल गांधी का महिलाओं के साथ ये संवाद का कार्यक्रम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मकसूद, बहुत शुक्रिया, आपका नजरें बनाए रखिए आप इस कार्यक्रम पर भी और राहुल गांधी के दौरे पर भी। अपडेट के लिए आपसे मानस फिर बात होगी।